बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्किट्स पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं स्विचेस की दो टाइप्स, स्विचेस इन सीरीज और स्विचेस इन पैरेलल। तो इसमें दो तरह के हमने तरीकाकार इनके देखने हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ हम देख रहे हैं वो है पी एंड क्यू। ये सीरीज में स्विच हैं। आप अगर यहाँ गौर करें इस जगह पे, तो अगर इनमें से एक भी स्विच क्लोज हो जाता है तब भी जो करंट है वो पास नहीं होता अनटिल अनलेस के दोनों स्विचेस क्लोज हों, तब इस बल्ब तक करंट पहुंचता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बनाया गया है जो इसी चीज को देखते हुए बनाया गया है कि अगर दोनों इसके स्विचेस क्लोज होंगे तभी वो ऑन होगा, अदरवाइज हर सिचुएशन में ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको शो भी करा दिया है कि दोनों क्लोज हैं तब करंट जो है वो पास हो रहा है। दूसरा अगर हम इसका देखें तो जो कि पैरेलल वे में बता रहा है कि ये दो पी एंड क्यू पैरेलल स्विचेस हैं। अब इसमें से अगर मैं पी को क्लोज कर दूं तो आप देखते हो कि ये एक पाथ बन जाता है बल्ब तक करंट जाने का, या क्यू को क्लोज कर दें पी की बजाय तो फिर भी पाथ बनता है। तो इस सिचुएशन में एक इन दोनों में से कोई एक भी क्लोज होता है तो हम जो है उसको बल्ब ऑन हो सकता है। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स अभी हमने देखी हैं ये हमारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच करता है। लाइक अगर मैं इन सीरीज की बात करूं तो वो एंड को सपोर्ट करता है कि जब दोनों ट्रू थे तो वो वैल्यू को ट्रू कर रहा था, और पैरेलल की बात करें तो वो और को सपोर्ट करता है, जो और की वैल्यू थी वो सेम लाइक दैट यहाँ पर उसको हमें दिखाता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ उस सिचुएशन में ऑफ होता है जब दोनों हमारे स्विचेस ओपन हो, अदरवाइज वो उसको करंट प्रोवाइड करता है। अब इन चीजों को देखने के लिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गेट्स के थ्रू की जाती है। गेट्स के थ्रू अच्छा, यहाँ पर अगर आप गेट को देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉट गेट देखते हैं। ये गेट ही होते हैं क्लास जो हमारे कंप्यूटर, क्योंकि एक डिजिटल डिवाइस है तो इसी तरह के गेट्स इंस्टॉल होते हैं हमारे सिस्टम में जिसमें से करंट पास होता है। राइट, तो यहाँ पर आप इनकी शेप्स और इनका प्रोसीजर जो है वो देखेंगे ध्यान से। नॉट गेट जैसे कि नॉट वर्क करता है, वैल्यू को चेंज कर देता है, पॉजिटिव को अगर 1 था तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 कर देगा। और इसकी शेप ये आपके सामने है कि ये इस शेप में हमारे साथ होता है। और इसमें जो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ हम बनाते हैं और उसके साथ हम इसका यहाँ पर एक नॉट बनाते हैं और फिर उसमें से आउटपुट जाती है। ये जो इसका है, ये इसका इनपुट है और यहाँ से इसका आउटपुट आप देखेंगे। ठीक है जी, तो वैल्यू एक ही पास होगी जैसे हम नॉट में करते थे। तो ये P था तो निगेशन ऑफ P हमें मिल जाएगा, या आप इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे यहाँ पर हमें करके दिखाया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसकी शेप कैसी है वो आपके सामने है ये, और उसका ट्रुथ टेबल भी गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं हम एंड गेट। एंड गेट जो है वो क्या करता है क्लास, वो आप देखें कि इसका दो इनपुट्स लेता है। ठीक है, दो इनपुट्स लेता है पी एंड क्यू और एक आउटपुट जनरेट करता है। ये इसका भी इनपुट, ये पार्ट इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट, और आउटपुट जनरेट करता है। और ये बिल्कुल एंड की तरह, जैसे हमने एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था उस तरीके से काम करता है। और ये वही लॉजिकल ऑपरेटर्स ही यहाँ पर यूज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम और को देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल भी आप देखिए वही एंड का ट्रुथ टेबल सेम है। और की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होती है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एंड। और इसमें भी दो इनपुट्स दी जाती हैं और एक आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। या हमारे सामने एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स गिवन है जिसमें हमें तीनों जो वैल्यूज हैं, तीनों जो हमारे पास अभी हमने गेट्स पढ़े हैं उनको कंबाइन करके एक सर्किट बनाया डिफरेंट। अगर हम गेट्स को कंबाइन करते हैं तो एक सर्किट बन जाता है। अब यहाँ पे करंट को पास करने का डिफरेंट सिनेरियो हमारे साथ गिवन है और ये किस तरीके से वैल्यू लेता है हम एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जांपल को करके सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हमें क्लास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज हैं जो गिवन है। अब यहाँ पर हमें जो p की वैल्यू है वो दी गई है 1, यहाँ पे 1 था और ये 0 है। और जब 1 और 0 हो तो एंड से क्या वैल्यू पास आउट होती है, एंड से 0 पास आउट होता है। और आगे नॉट लगा हुआ है, नॉट उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। यहाँ पर r हमें गिवन है 0, यानी कि अब और को दो वैल्यूज मिल रही हैं 1 एंड 0, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से जो सर्किट है वो वर्क करते हैं। और नेक्स्ट हम एक अपनी और एग्जांपल देखते हैं। और ये जी, ये इसको इसका सोल्यूशन यहाँ सॉल्व किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब उन्हीं आउटपुट्स को उसने लेबल कर दिया है, और वो लेबल के एक्चुअल क्या मीनिंग होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें एक एंड गेट मिल रहा है। अगर मैं इसको, इस सब को एक एक्सप्रेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, या मैं x को इक्वल करूं तो x किसके इक्वल है, यहाँ पे x इक्वल है p एंड q के। ठीक है, इसके इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x और y किसके इक्वल है, इसी को y इक्वल है निगेशन ऑफ p एंड q, इसके इक्वल है। ठीक है जी। और आगे और किया गया है, और इस ये जो वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने गिवन है कि x y और s ये किस तरीके से आई हैं, ये इसी तरीके से आई हैं। अब फाइनल अगर मैं s को आपको बताऊं ये क्या बनता है, वो कुछ यूं बनेगा निगेशन ऑफ p एंड q, और ये और होगा किसके साथ, r के साथ। ये इसका एक्सप्रेशन बन जाता है इस ट्रुथ टेबल का। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस x का क्या मतलब है, ये मतलब है जी। और इस y का क्या मतलब है, इस y का मतलब ये है, ये एक्सप्रेशन बनता है। और इस s का एक्सप्रेशन ये गिवन है आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एक्सप्रेशन के साथ इसको मिलते हैं। इसको एक दफा मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि p और q जो यहाँ पर हमारे x है वो वैल्यू क्या दे रहा है। ये x का क्या मतलब है, ये जो आउटपुट है x मीन्स k इज इक्वल टू p एंड q, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे गेट लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे और भी सर्किट्स के साथ सेम तरह से एक्सप्रेशन बनता है। और इस जो सर्किट है इससे ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, अगर आपके साथ इस सामने हो तो इस तरीके से गिवन ये ट्रूथ टेबल इसका ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर है जी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करें, जैसे अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, तो वो हम फिर से इस एग्जांपल को भी कर लेते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप करें तो P एंड P और Q जो है वो और के साथ मिल रहा है, यानी कि P और ठीक है Q और Q। और इसी तरीके से ये जो और है ये एक वैल्यू ले रहा है यहाँ पे P की, ये जो ऊपर ये सर्किट बन गया ये P की वैल्यू दे रहा है, यहाँ जो नॉट बनी हुई है ये इससे वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पर ये और क्या वैल्यू बन रही है, हमारे पास और बन रही है P और R। ठीक है, और ये किससे मिल रहे हैं, ये एंड से के साथ मिल रहे हैं। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन जाता है जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये उसको सॉल्व किया गया। ठीक है, ये सामने आपके वैल्यूज हैं यहाँ पे जैसे अभी हमने किया है। नेक्स्ट है अब हमारे पास के अभी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, और इस एक्सप्रेशन का अगर आपको कहा जाए कि इसका सर्किट बनाए इसका, तो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो वो अब हम एक सर्किट ड्रॉ करके देते हैं जो नीचे सॉल्व भी किया गया है। अब ये देखिए P एंड Q है। अब यानी कि एक वैल्यू P की जा रही है, एक Q की जा रही है, यहाँ P आ जाएगा यहाँ Q आ जाएगा। और ये किसके साथ मिल रही है, एंड के साथ, यानी कि यहाँ मैं एंड गेट लगा दूंगी। ठीक है, और आगे ये किसके साथ मर्ज हो रहा है, ये वैल्यू मर्ज हो रही है और के साथ, लेकिन यहाँ एक और वैल्यू जाएगी और को, यहाँ मैं एक और गेट बना दूं आखिर में। लेकिन यहाँ इसके साथ जो एक और वैल्यू आ रही है उस पे वो R की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन R पे एक नॉट गेट लगा हुआ है और वैल्यू उससे पास आउट हो रही है।
यानी कि ये R था और ये R नॉट हो गया, अब वैल्यू इसको पास आउट होगी, तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है P एंड Q, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो R ये आ रहा है, और यहाँ पर एट द एंड इस जगह पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो हमारे सामने ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखें जी, इससे सर्किट बनाया गया और फिर इसी की हेल्प से यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हमारे सामने ये एक हमें और ट्रूथ टेबल दिया गया है। अब हमने दो चीजें देख ली, एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बनता है, सर्किट से एक्सप्रेशन कैसे बनता है। अब हम देख रहे हैं ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है। अगर हमें ट्रूथ टेबल दे दी जाए और कहा जाए इसका एक्सप्रेशन बनाए, तो हमें फिलहाल नहीं पता ये जो एस आ रहा है ये किस बेस पे उसने ये वैल्यूज दी हैं, ये हमें इधर क्लियर नहीं हो रहा। तो इसका एक तरीकाकार होता है, आपने वो जहन में रखना है। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इस एस वाली रो में कॉलम में कितने 1 हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं 2 1 हैं, एक ये पे और एक यहाँ। ठीक है, एक सेकंड पे और एक फोर्थ, लास्ट में से फोर्थ। अब हम इन दो रोज को, यानी कि एक इस रो को कंसीडर करेंगे और एक इस रो को कंसीडर करेंगे। अब जहां जहां 1 है उधर मैं उनका जो वेरिएबल है P उसको पुट करूंगी, और जहां पे 0 है तो उसी वेरिएबल को नॉट के साथ लिख दूंगी। ठीक है, P है, Q है, 3 वैल्यूज है ना, P Q और ये R। अब R क्या है, वो निगेशन के साथ है क्योंकि 0 है, और इन तीनों को मिलाना किसके साथ है, एंड के साथ। हर वक्त एंड के साथ, ये मिक्स नहीं करना आपने। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आप पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया, दूसरे स्टेप में आपने उन वैल्यूज में एंड पुट किया। सेम अब हम इस दूसरी लाइन को करते हैं, इस वाली को। तो इसमें अब देखें तो मुझे फर्स्ट ही 0 मिल रहा है, यानी कि मैं P को नॉट कर दूंगी, फिर आगे मैं Q लिखूंगी और फिर R लिख दूंगी, और इनको किससे मिलाना है, एंड के साथ मिलाना है। ठीक है, अब मेरे पास 2 एक्सप्रेशन आ गए हैं, एक ये एक्सप्रेशन आ गया, एक ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इन 2 एक्सप्रेशन को मैं किससे मिलाऊंगी, और के साथ। तो इसको कंप्लीट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, P एंड Q एंड नॉट R, एक ये बनता है R, और एक दूसरा एक्सप्रेशन था हमारे पास P एंड Q एंड R, और इसको मिलाएंगे किसके साथ, और के साथ। तो ये अब हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है। अब जब इस एक्सप्रेशन की मदद से आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो एट द एंड रिजल्ट आपको ये वाला कॉलम मिल जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करने का भी जो है वो वे बताया गया है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई का वे एज इट इज है जैसे हमने प्रीवियस देखा था, बट इसका मैं आपको फायदा ये बता देती हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि अब हमारे पास जितना बड़ा एक्सप्रेशन होगा उतने ज्यादा गेट्स यूज होंगे और उतना बड़ा सर्किट बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास सामने इस तरह का एक्सप्रेशन और हम उनको सिंप्लीफाई करने अपने लॉजिक के साथ, जो लॉ ऑफ लॉजिक्स हमने पढ़े हैं उनके साथ, तो एट द एंड आप देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है P और Q। अब P और Q भी वही रिजल्ट देगा जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन देगा, तो हम क्यों इतने ज्यादा उसमें गेट्स इन्वॉल्व करें, हम खाली P और Q का एक सिंपल सर्किट बना लेंगे और हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा सर्किट्स का टॉपिक। हम अब मैं आपके